हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज से मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है शेयर्स। तो आज हम शेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं शेयर्स टॉपिक पर आपको आज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज इस टॉपिक में दूंगा मैं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है पार्ट 1, और इसमें हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि शेयर क्या है, शेयर्स किसे कहते हैं, और शेयर्स और स्टॉक में डिफरेंस क्या है। छोटी छोटी बातों से हम बताएंगे केवल, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी पोर्शन में है मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं शेयर्स टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं शेयर्स मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 भी आ गया है, बट ध्यान दीजिए कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अंडर कंपनीज एक्ट 1956 होता है। द प्रमोटर्स डिसाइड टू रेज सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट द कंपनी। कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो शुरू में आते हैं, जो आइडियाज लेकर आते हैं कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है। दे आर द बिगिनर, वो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आते हैं, उनको प्रमोटर्स कहते हैं। तो प्रमोटर्स जब कंपनी स्टार्ट करना चाहेंगे तो उनको कैपिटल रेज करना होता है, पैसे लाने होते हैं। कहां से बिजनेस स्टार्ट होगा, कैसे कंपनी स्टार्ट होगी? तो द प्रमोटर्स डिसाइड टू रेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट द कंपनी। दे डिवाइड दिस अमाउंट इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड शेयर्स। अब उन्हें कितना शेयर्स चाहिए? जैसे मान लिया उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 100 करोड़ रुपीज में कंपनी स्टार्ट करनी है, तो 100 करोड़ रुपीज का कैपिटल रेज करने के लिए, और ये कैपिटल कहां से रेज होगा? पब्लिक से रेज होगा। तो स्मॉल अमाउंट में डिवाइड करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 100 करोड़ रुपीज का एक शेयर होगा या किसी से हम 100 करोड़ रुपीज रेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में शेयर्स के अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा। 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज के जो फेस वैल्यू के शेयर्स होते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर जो होता है कंपनी का एकदम कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्टॉक इज अमेरिकन टर्म फॉर शेयर। सो वंस अगेन, स्टॉक इज द अमेरिकन टर्म फॉर शेयर। याद रखिए, इंडियन टर्म्स में शेयर हम उसको शेयर कहते हैं, और अमेरिकन टर्म्स में उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में शेयर्स को स्टॉक कहते हैं। यहां पे लिखा है स्टॉक इज द अमेरिकन टर्म्स फॉर शेयर। नाउ फॉर एग्जांपल, द प्रमोटर कुड डिसाइड टू रेज अ कैपिटल। देखिए हम इस पैराग्राफ में क्या देखने वाले हैं कि शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है, और साथ ही साथ हम देखने वाले इनिशियल पब्लिक इशू क्या होता है या ऑफर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर, द प्रमोटर्स कुड डिसाइड टू रेज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़। सपोज दैट कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो 100 करोड़ का कैपिटल रेज करना चाहते हैं। अब 100 करोड़ का शेयर कैपिटल रेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए करेंगे क्या? भी दिस अमाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो हमने पहले ही देखा यहां पर कि कैपिटल क्या है, शेयर क्या है। दे डिवाइड दिस अमाउंट इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड शेयर्स। तो कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देने पर क्या बन जाता है? वो शेयर्स बन जाता है। तो प्रमोटर्स 1 करोड़, ध्यान दीजिए, 100 करोड़ शेयर रेज करना, शेयर कैपिटल रेज करना चाहते हैं, तो 100 करोड़ शेयर कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? दिस अमाउंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो मान लिया जाए अगर 1 करोड़ शेयर इश्यू करना चाहते हैं, एक शेयर 100 रुपीज का रहेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो 100 करोड़ रेज होगा, एक चीज। और 10 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अगर मान लिया जाए और स्मॉल यूनिट में लेना चाहते हैं, और स्मॉल यूनिट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? 10 करोड़ शेयर्स कर देंगे, 10 रुपीज का एक हो जाएगा शेयर। पहले 100 रुपीज 100 ईच था, अब रुपीज 10 ईच हो गया। और 100 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 1 ईच, या तो 100 करोड़ शेयर कर, और स्मॉल यूनिट 1 रुपए का एक शेयर करेंगे तो 100 करोड़ शेयर इश्यू करना पड़ेगा। तो ये 100 करोड़ जो शेयर्स हो जाएंगे वो स्मॉल यूनिट हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे 10 करोड़ शेयर्स है वो स्मॉल यूनिट्स है, और यहाँ पे जो 1 करोड़ शेयर्स है वो स्मॉल यूनिट है शेयर्स का। ये तो शेयर डिवाइड हो रहा है, शेयर कैपिटल डिवाइड हो गया स्मॉल यूनिट्स में, इसी को हम शेयर्स कह रहे हैं।
यूजुअली अ शेयर्स इज ऑफ वैल्यू ऑफ ₹100। ध्यान देना, शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है यूजुअली क्या होती है, ₹100 और ₹50 और ₹10 और ₹2 और ₹5 और ₹2 और ₹1। ये सब की सब फेस वैल्यू है शेयर की। शेयर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है वो ₹100, ₹50, ₹10, ₹5, ₹2, ₹1 का एक शेयर हो सकता है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इसी वैल्यू को हम कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। दीज शेयर्स आर सोल्ड टू द पब्लिक। ये शेयर पब्लिक को सोल्ड किए जाते हैं। कहां पर, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। दिस सेल इज कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफर। और उसी सेल को हम क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, आईपीओ ऑफ द कंपनी। जब किसी कोई कंपनी अपना कंपनी लॉन्च करती है, न्यू शेयर इशू करती है, न्यू लॉन्च कंपनी होती है तो अपना आईपीओ इशू करती है, उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो हमने देखा इसके अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, फेस वैल्यू शेयर का क्या है, और जो कैपिटल है कंपनी का, कैपिटल रेज करने के लिए जो प्रमोटर्स हैं वो कैपिटल को किस तरह से स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। नाउ हम शेयर होल्डर्स किसे कहेंगे, तो देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। ऐसे तो बहुत सारा आपने पीछे पढ़ा होगा 11th में, 12th में, बट मैथमेटिक्स में तो हम थोड़ा से एक्सप्लेन करते हैं। पर्सन हु हैव पेड मनी टू फॉर्म द कंपनी, आप टू फॉर्म द कैपिटल ऑफ द कंपनी। पर्सन हु हैव पेड मनी टू फॉर्म द कैपिटल ऑफ द कंपनी, वह पर्सन जो कंपनी का कैपिटल फॉर्म करने के लिए, कंपनी का कैपिटल इकट्ठा करने के लिए मनी पेड करता है, आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसके बाद द शेयर होल्डर्स हैव परचेज द शेयर्स एंड आर पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग्स। जितने वैल्यू तक का शेयर होल्डर कंपनी का परचेस करेगा, उतने रुपए तक का वो कंपनी का क्या होगा, ओनर होगा, उतने हिस्से का वो मालिक होगा। शेयर होल्डिंग्स मतलब जो भी उनका शेयर, जो भी उनका शेयर होगा, उतने जितने तक का शेयर वो होल्ड करेगा, परचेस करेगा, उतने प्रोपोर्शन तक का क्या होगा, वो कंपनी का ओनर होगा, कंपनी का मालिक होगा। नाउअडेज द शेयर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेपर। पहले कंपनी क्या करती थी, शेयर अलॉट करती थी शेयर होल्डर्स को। शेयर अलॉट करने के बाद शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी पेपर फॉर्मेट में। बट नाउअडेज शेयर सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया कंपनी ने, ये पहले होता था। अब नाउअडेज क्या होता है, नाउअडेज शेयर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेपर बट इन इलेक्ट्रॉनिक डिमेटेरियलाइज्ड, दैट इज डीमेट फॉर्म। डीमेट फॉर्म में आता है। हेंस द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज डन डायरेक्टली इन द डीमेट अकाउंट विदाउट अ सर्टिफिकेट। डीमेट अकाउंट मतलब आपको अगर शेयर परचेस करना है किसी कंपनी का, तो आपको पहले बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट के जरिए आप शेयर परचेस कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जितना शेयर परचेस करोगे आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, जितना शेयर आप सोल्ड करोगे उतना शेयर आपके डीमेट अकाउंट से चला जाएगा। तो डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें विदाउट सर्टिफिकेट डीमेट अकाउंट के जरिए सेल और परचेस होता है। So this is the introduction about shareholders and introduction about the shares and face value of shares, initial public offer हमने देखा इसके अंदर। अब आप आगे देखेंगे कि कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं। सो अब हम देखेंगे डिविडेंड क्या है और टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है। तो पहले हम देखते हैं डिविडेंड। द शेयर होल्डर्स शेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर होल्डर्स को शेयर मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर। जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे देखिए, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द टैक्सेस एंड अदर रिजर्व फंड, कंपनी क्या करेगी, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से जो टैक्सेस पे करना वो टैक्सेस पे कर देगी, और कंपनी रिजर्व फंड क्रिएट करती है फ्यूचर के लिए। तो प्रॉफिट में से ही रिजर्व फंड कंपनी क्या करेगी, निकाल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के रख देगी रिजर्व फंड में या जनरल रिजर्व में। इसके बाद जो बचेगा उसको डिक्लेयर करेगी एज ए डिविडेंड के रूप में, किसको, शेयर होल्डर्स को। दिस इज कॉल्ड अ डिविडेंड, इसी को कहते हैं डिविडेंड। बट एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर। डिविडेंड को हमेशा शेयर के फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है।
शेयर की दो वैल्यू होती है, फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होती है जहां पर शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शेयर्स को जिस प्राइस पर बेचा जाता है उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। शेयर को जिस प्राइस पर ट्रेड किया जाता है उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू मतलब जिस प्राइस पर शेयर को मार्केट में बेचा जा रहा है, शेयर मार्केट में, उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। बट याद रखो, शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, हमने पीछे भी देखा, हमने अभी एक्सप्लेन किया, और डिविडेंड जो है शेयर के फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। शेयर मुख्यतः दो तरह के टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स के तो बहुत टाइप्स हैं, जैसे यहां पे दिया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बट इसके अलावा होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बट इन मैथमेटिक्स हमें प्रेफरेंस शेयर्स को दो टाइप में डिवाइड करके इस पर क्वेश्चन करना होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी प्रेफरेंशियल राइट देती है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्निंग ऑफ देयर कैपिटल। कैसे, ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के लिए। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देती है कंपनी, तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देती है। साथ ही साथ अगर सपोज दैट कंपनी वाइंडिंग अप हो गई या कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है, तो सबसे पहले जो शेयर कैपिटल होता है, जो कि कैपिटल इन्वेस्ट किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने भी किया है, बट सबसे पहले जो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल वापस करती है कंपनी। उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस करेगी कैपिटल। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या है, प्रायोरिटी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्निंग ऑफ कैपिटल। साथ ही साथ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जैसे मान लिया जाए कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देती है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। अब इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अगले साल जब कंपनी को प्रॉफिट होगा या उसके अगले साल कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो ये पिछले साल का, इस साल का, करंट ईयर का और सबका जो प्रॉफिट है में से डिविडेंड, हर साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट करके देगी उनको, उसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब उनको इस तरह का डिविडेंड नहीं देगी, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पर, बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस तरह का डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक्यूमुलेट करके डिविडेंड दिया जाता है। इसके बाद है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर और कॉमन शेयर्स। इसको हम कॉमन शेयर्स भी कहते हैं। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन शेयर्स भी कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं देती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बोर्ड मीटिंग में। और दूसरी चीज है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम या इक्विटी शेयर्स को रिस्की शेयर्स भी कहते हैं। हाँ, अगर कंपनी ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको ह्यूज रेट ऑफ डिविडेंड भी दे सकते हैं। सो ये हमारा प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स है। आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, बट अब हम आ रहे हैं फॉर्मूले पे। तो पॉज कर दीजिए। सो नाउ इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को तीन तरह से इशू किया जाता है। शेयर्स इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड शेयर इशूड एट डिस्काउंट। शेयर इशूड एट पार क्या होता है, इफ शेयर्स ऑफ ₹10, यानी शेयर्स ऑफ ₹10 मतलब शेयर की फेस वैल्यू ₹10 होगी। ये फेस वैल्यू होगी। इफ शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट ₹10, ये इशूड एट ₹10 जो है मार्केट वैल्यू होगी इसकी, मार्केट वैल्यू। तो इफ शेयर्स ऑफ ₹10 issued at ₹10, then it is known as shares issued at par.
मतलब 10 रुपए वाले शेयर को और 10 रुपए में ही इशू किया तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट पार। नेक्स्ट है शेयर इशूड एट प्रीमियम। इफ शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट ₹12 देन इट इज नोन एज शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जब 10 रुपए वाले शेयर को 12 रुपए में इशू किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। मतलब शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसकी मार्केट वैल्यू 12 रुपीज होगी, तो इसको हम बोलेंगे प्रीमियम। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। इफ शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट ₹8 देन इट इज नोन एज शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। मतलब 10 रुपए वाले शेयर को अगर 8 रुपीज में इशू किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं बेसिक फॉर्मूलेस पर और हम फॉर्मूला देखेंगे। अब हम देखेंगे फॉर्मूलेस। तो फॉर्मूला क्या है इसके, देखो ध्यान से। नंबर 1 फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। भाई अगर एक शेयर्स की फेस वैल्यू मालूम अगर है तो ऑल शेयर्स की फेस वैल्यू हमें मालूम करनी होगी। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया, 10 रुपए का एक, तो 50,000 शेयर्स का 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपीज हो जाएगा। तो उसकी फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स इक्वल फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। सेकेंड फॉर्मूला, इसी से नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। जरा ध्यान देना, यहां पर मैं 3 फॉर्मूले पर एक तरह से स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखो यहां पर, इस पर और इस पर। अब देखिए तीनों ही फॉर्मूले में आप एक चीज देखेंगे, हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाला है। तो स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना है। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से है। अगर आपको प्रॉब्लम में फेस वैल्यू दी है और नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर मालूम होगा, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर मालूम होगा, तो एक नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे वो मिल जाएगा हमें। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर्स। इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, सेम तरीके से वही। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा हूं मार्केट वैल्यू के फॉर्मूले से, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इसके बाद टोटल डिविडेंड, इससे भी निकलता है नंबर ऑफ शेयर्स। पहले वो टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। इसके बाद अगर इसके बेस पर अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ शेयर्स तो टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड पर शेयर्स। सो याद रखो प्रॉब्लम में 3 सिचुएशंस हो सकती है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की, तो तीनों सिचुएशंस आपको मालूम होनी चाहिए उसके फार्मूले। बेसिक फार्मूला याद रहेगा तो ये तीनों निकालना बहुत ही आसान होगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट निकाल फार्मूले पे आते हैं। अब अनदर फार्मूला है जैसे 7th 8th 9th 10th एंड 11th। ये फार्मूले में जरा ध्यान देना, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड 2 तरीके से निकलता है। पहले है तो डिविडेंड पर शेयर हो तो डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू 100, एक रेट ऑफ डिविडेंड का ये फार्मूला है। और दूसरा क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टोटल डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। तो देखिए यहां पर डिविडेंड पर शेयर था, यहां पे टोटल डिविडेंड है, मतलब डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स है, इसलिए डिवाइडेड बाय क्या हो गया, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स इंटू 100। तो ये दोनों फार्मूले बेसिकली ध्यान रखना होगा कि रेट ऑफ डिविडेंड 2 तरीके से निकल रहा है। तो अगर डिविडेंड पर शेयर मालूम हो तो फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर से डिवाइड करके और इंटू करके 100 से हम रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो यह रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का दूसरा तरीका क्या है, टोटल डिविडेंड मालूम होना चाहिए हमें अपॉन फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर मालूम होना चाहिए, तो हम इस तरह से निकालेंगे। तो 2 फार्मूले हैं रेट ऑफ डिविडेंड के। सेम ऐसे डिविडेंड पर शेयर निकालना हो तो उसके लिए रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है टोटल डिविडेंड निकालना हमें हो तो टोटल डिविडेंड भी 2 तरीके से निकलता है। तो टोटल डिविडेंड इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, एक ये फार्मूला है। दूसरा टोटल डिविडेंड निकालने का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉब्लम में दिया रहेगा अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो फेस वैल्यू भी मालूम रहेगी और नंबर ऑफ शेयर्स भी प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। इसलिए फॉर्मूले जो है बहुत सही ढंग से उनको कब कहां यूज करना है ये मालूम होना चाहिए। इसलिए फॉर्मूले आप बार बार देखेंगे और माइंड में रखेंगे अच्छी तरह से तो प्रॉब्लम आप कर सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट अभी आते हैं फॉर्मूले पर। सो अब और कुछ फार्मूले हैं, जैसे देखिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से निकल सकता है। अगर हमें इनकम पर शेयर मालूम हो और इन्वेस्टमेंट पर शेयर हमने कितना किया वो मालूम हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, इनकम पर शेयर अपॉन इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर इंटू 100।
लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम निकाल सकते हैं अगर हमें टोटल इनकम कितनी मिली है सेल्स, पूरा सेल्स ट्रांजेक्ट करने में, सेल और परचेस करने में, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम से यहां पर है तो यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट है, यहां पर टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम को जब टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो दो तरीके से रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है। तो ये दोनों फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, तो रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। इसके बाद ब्रोकरेज पर शेयर, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। तो ब्रोकरेज कैलकुलेट करते वक्त मार्केट प्राइस पर निकालते हैं और डिविडेंड कैलकुलेट करते वक्त फेस वैल्यू पर या फेस जो वैल्यू शेयर्स की होगी उस पर निकालते हैं। इसके बाद प्रॉफिट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद सेलिंग प्राइस, जब आपको प्रॉब्लम में ब्रोकरेज दिया रहेगा तब, तो सेलिंग प्राइस इक्वल होता है मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। भाई मार्केट प्राइस में जो कीमत है उसमें ब्रोकरेज माइनस करने के बाद जो पैसा हमें मिलेगा वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन परचेस प्राइस के वक्त मार्केट प्राइस में ब्रोकरेज ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारे फार्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं। और अब हम इसके बाद कुछ एजम्पशंस भी हैं, कुछ एजम्पशंस के पॉइंट में भी देने वाला हूं, वो भी दे देता हूं। इसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से। कुछ एजम्पशंस के पॉइंट हैं, जैसे इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम में आपको फेस वैल्यू ऑफ शेयर मेंशन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वी विल एज्यूम इट टू बी ₹100। हम उसे 100 रुपीज एज्यूम कर लेंगे कि शेयर की जो फेस वैल्यू हो, फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, इफ 5% शेयर्स एट ₹120, ऐसा आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कई बार स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिया हुआ है। 5% शेयर एट ₹120, एट 120 मतलब ₹120, तो इसका मतलब क्या होगा, मीन्स अ शेयर विथ फेस वैल्यू ₹100। इसका मतलब है कि फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपीज है, विथ 5% डिविडेंड, इसका मतलब है 5% डिविडेंड है, एंड हुज मार्केट प्राइस इज ₹120। तो इसका मतलब पहले ध्यान दीजिए, इस छोटी सी लाइन का मतलब क्या है, 5% शेयर्स एट ₹120। तो इसका मतलब यह होता है कि उस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, उस शेयर पर 5% डिविडेंड है, एंड उस शेयर की मार्केट प्राइस क्या है 120 रुपीज है। तो प्रॉब्लम में जब शॉर्टकट में दिखा रहा था तो समटाइम स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एज्यूम कर लेना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, उसकी मार्केट प्राइस 120 रुपीज है, और जो डिविडेंड है वो रेट ऑफ डिविडेंड 5% दिया हुआ है। सो डियर फ्रेंड्स, तो ये रहा पूरा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। हमने इसमें देखा शेयर्स क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, किस तरह से रेट ऑफ डिविडेंड उनको दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा पूरा फार्मूला देखा, फार्मूले के बाद हमने ये 2 एजम्पशंस के पॉइंट देखे। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक है, ये आपको इस टॉपिक में बहुत हेल्प करेगा टॉपिक के प्रॉब्लम समझने में। हम नेक्स्ट पार्ट से प्रॉब्लम्स में आएंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।